3 साल बाद यूपी में हुई खास सियासी मुलाकात। सीएम योगी ब्रजभूषण की बंद कमरे में आधे घंटे बाद सियासी गलियारों में लगाए जा रहे अब ये कयास। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सियासी सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई बयान या प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सधी हुई मुलाकात है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सोमवार शाम को ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पहुंचे। ये वही 5 कालिदास मार्ग है जहां से राज्य की सबसे बड़ी सत्ता चलती है। दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में ठंडापन और संवादहीनता की चर्चा लगातार होती रही है। करीब 3 साल बाद दोनों नेताओं की आमने सामने की बैठक ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा चली। बाहर आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में इस मुलाकात को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मुलाकात होना ही बड़ी बात है। उनका यह हल्का मगर सधा हुआ जवाब साफ संकेत देता है कि बात सिर्फ चाय पानी तक सीमित नहीं थी। दरअसल राजनीति में हर मुस्कान, हर मुलाकात और हर शब्द के मायने होते हैं, और यह मुलाकात भी अपवाद नहीं। ये वही ब्रजभूषण हैं जिन्होंने बीते कुछ वर्षों में कई बार यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाए रखी और कई बार यह भी कहा कि जब चाहेंगे तब सीएम से मिल लेंगे। कई मौकों पर उनका यह बयान चर्चा का विषय बना कि वो दिल्ली से निर्देश लेते हैं, लखनऊ से नहीं। इन सभी घटनाक्रमों के बीच अचानक से हुई यह मुलाकात साधारण नहीं मानी जा रही। सूत्रों की माने तो जब ब्रजभूषण सीएम आवास से बाहर निकले तो उनका चेहरा खिला हुआ था और बॉडी लैंग्वेज में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। आमतौर पर तेवर में रहने वाले ब्रजभूषण कुछ हल्के फुल्के मूड में दिखे। यह बदलाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने अपने सूत्रों के हवाले से जो बातें निकाली वो काफी अहम है। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान पूर्वांचल की राजनीतिक स्थिति, पंचायत चुनाव की तैयारी और पार्टी के भीतर कुछ बड़े निर्णयों पर चर्चा हुई। खासकर बंगाल से विस्थापित हिंदू शरणार्थियों को जमीन देने का जो फैसला हाल में लिया गया उस पर भी चर्चा हुई। यह फैसला ब्रजभूषण जैसे नेताओं के लिए न केवल भावनात्मक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर उन्हें एक ठोस आधार भी देता है। पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल को फोकस में रखा है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया किला नुमा दफ्तर और आवास पीडीए भवन बनवाया है, जो इस क्षेत्र में पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का प्रतीक है। यह संदेश देना है कि सपा पूर्वांचल की हर सीट को लेकर गंभीर है और अपनी पुरानी पकड़ फिर से हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब पूर्वांचल में अपनी पुरानी ताकतों को दोबारा एक्टिव करना चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जिनका इस क्षेत्र में गहरा जनाधार है और जो न सिर्फ कुर्मी समाज बल्कि पिछड़े वर्गों में भी लोकप्रिय हैं, उन्हें फिर से सक्रिय करना पार्टी के लिए एक रणनीतिक जरूरत बन गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव उसके पहले एक रिहर्सल की तरह माने जा रहे हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में सपा का जनाधार बढ़ रहा है, वहां बीजेपी अब ब्रजभूषण जैसे पुराने मगर असरदार चेहरों को दोबारा फ्रंट पर ला सकती है। खासकर तब जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा लगातार पिछड़े वर्गों और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मुलाकात को लेकर एक और बात चर्चा में है। क्या इसके पीछे दिल्ली की भी कोई भूमिका है? यानी क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुलाकात की हरी झंडी दी थी? 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर पार्टी ने संदेश दिया था कि उनके परिवार को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया। अब शायद उन्हें खुद संगठन में कोई अहम भूमिका देने पर मंथन चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू यह है कि बीजेपी अब यह समझ चुकी है कि सिर्फ मोदी लहर और केंद्र की योजनाओं के भरोसे यूपी जीतना मुश्किल होगा। क्षेत्रीय नेताओं की ताकत, स्थानीय मुद्दों की समझ और जातीय समीकरणों की रणनीति अब पहले से ज्यादा मायने रखती है, खासकर पूर्वांचल जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां सपा, बसपा, बीजेपी और छोटे दलों का त्रिकोण हमेशा रहा है। ऐसे में ब्रजभूषण जैसे अनुभवी नेता को फिर से मुख्य धारा में लाना बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल और पावर रिक्लेम दोनों का हिस्सा हो सकता है। साथ ही यह संदेश भी देने की कोशिश है कि पार्टी पुराने सिपाहियों को भूली नहीं है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से सम्मान के साथ बुला सकती है। ब्रजभूषण की यह मुलाकात एक नई शुरुआत हो सकती है, उनके लिए भी और बीजेपी के लिए भी। सवाल यह नहीं कि उन्होंने सीएम योगी से क्या बात की, बल्कि असली सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या वो पंचायत चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? क्या उन्हें संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर यह मुलाकात केवल एक शुरुआत है, एक संकेत है, एक सियासी संदेश है समाजवादी पार्टी को, पूर्वांचल को और प्रदेश की जनता को? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यहां मुलाकातें भी चुनाव की तैयारी होती है और मुस्कुराहटें भी सियासी समीकरण बदलने की आहट होती है। ब्रजभूषण और योगी की मुलाकात उसी राजनीतिक साजिश की एक चुप सतरंगी परत है जो बहुत कुछ कहती है बिना बोले।